Hello everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Bhadresh Kathar and I am your maths teacher. So, today's topic is exercise number 5.5. One more instruction for parents. जो भी पेरेंट्स ने अभी तक वर्कशीट एंड नोटबुक सबमिट नहीं करवाई है वो एज सुन एज पॉसिबल सबमिशन करवा दे. ओके, थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Okay, so today we start division by a one digit number without reminder. So in this topic हमें जो भी डिवीज़न हम करेंगे उसके अंदर कोई रिमाइंडर नहीं होगा. जो हमारा रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे लास्ट में 0 मिलेगा. यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर्स नहीं होगा. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो डिवाइज़र होगा वो होगा वन डिजिट नंबर. ओके, सो देर इज़ अ सम्स. सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी सम्स हमारे हैं उसके जो रिमाइंडर्स है वो यहाँ पे 0 मिल रहे हैं. सो 246 डिवाइडेड बाई 2, 246 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 हो रहा है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज डिवाइड 1432 बाई 2. सो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है और हमारा डिवाइज़र है वो यहाँ पे 2 है, वो सिंगल नंबर डिजिट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डिवाइड दिस सम. ओके, सो देर इज़ अ नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द वन डिजिट नंबर. बट आपको याद रखना है कि अगर डिविडेंड स्मॉल है डिवाइज़र से तो हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेंगे. यहाँ पे 1 है और 1 जो है वो 2 से स्मॉल है. ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 डिजिट नंबर्स का यूज़ करेंगे बिकॉज ऑलवेज डिविडेंड बड़ा ही होता है डिवाइज़र से. ओके, अगर स्मॉल है तो यहाँ पे हम यहाँ पे सम आगे नहीं कर सकते. ओके, सो देर इज़ अ 14. सो हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का यूज़ करेंगे. सो 2 के टेबल में 14 कब आता है, तो 2 7 14. ओके, आपको टेबल बोलना है, अदरवाइज़ याद करना है कि 2 के टेबल के अंदर 14 कैसे आता है. So 2 7 14. So there is a 7 and there is a 14. Okay. Now we have to do the subtraction. Okay. 4 minus 4 is equal to 0. 1 minus 1 is equal to 0. Okay. Now next step is a bring down the numbers. Okay. So there is a 3. So 3 को ले लेंगे नीचे. So there is a 3. आपको 1 नंबर ही यहाँ पे bring down करना है. Okay. ओके, सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे हमारा डिवाइज़र है वो 2 है. 3 है वो बिगर है और 2 है वो हमारा स्मॉल है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं. बट यहाँ पे अगर 1 होता तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे 1 था तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे. सो यहाँ पे 3 है वो बड़ा है और हमारा रूल है कि ऑलवेज डिविडेंड है वो बड़ा होना चाहिए डिवाइज़र से. ओके, सो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. जो 4 है वो 3 से ज़्यादा है, तो हमारा रूल क्या है कि ऑलवेज जो है 3 से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ 3. ओके, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो 2 1 ज़ा 2. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 3 minus 2. सो 3 minus 2 is equal to 1. ओके, नाउ वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नंबर. सो यहाँ से हम 2 को नीचे ले लेंगे. सो देर इज़ अ 2. सो नाउ देर इज़ अ 12. ओके, सो नाउ 2 के टेबल के अंदर 12 कब आता है, तो 2 6 ज़ा 12. ओके, सो 2 6 ज़ा 12. नाउ देर इज़ अ 0 0. सो इन ऑल सम वी गेट द रिमाइंडर 0. सो देर इज़ अ क्वेश्चन इज़ अ 716 and remainder is a 0. Okay, I again repeat this sum. First of all, 1432 is a dividend and divisor is a 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 1 नंबर डिजिट का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे नंबर स्मॉल है. अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे लेस देन 2 है. जो हमारा डिवाइज़र है वो 2 है और उससे भी ये स्मॉल नंबर है, तो हम यहाँ पे डिवीज़न नहीं कर सकते. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर्स का यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल
सो 2 7 ज़ा 14, सो 2 7 ज़ा 14, सो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 0 हो गया। आफ्टर दैट जो हमने यहाँ पे 3 है उसको नीचे ब्रिंग डाउन कर लिया। ओके, सो देर इज़ अ 3 एंड देर इज़ अ 2, सो 2 1 ज़ा 2, सो 2 1 ज़ा 2, सो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें क्या मिला 1। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नंबर 2, सो 1 बिकम 12, अब यहाँ पे 12 हो चुका है। सो नाउ 2 6 ज़ा 12, ओके, एंड रिमाइंडर इज़ अ 0। इन ऑल दिस सम वी गेट द रिमाइंडर 0। ओके, so there is a quotient is a 716 and remainder is a 0. Okay, okay, now exercise number 5.4, solve the followings. Okay, so there is a 84 divided by 2, यहाँ पे सभी नंबर्स सिंगल डिजिट होंगे, आप देख सकते हो 2 4 9 2 2 2 6 5 7 एंड 8, सभी डिवाइज़र यहाँ पे 1 डिजिट होंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सो माइंड इट, सो यहाँ पे अगर आप सम कर रहे हो तो जो डिजिट है उसी के ऊपर वो डिजिट आपको लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो 120 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे जो 60 है वो 12 के ऊपर है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से हमने किया है तो यहाँ पे 16 इस तरह से आएगा। ऑलवेज राइट द डिजिट ऑफ क्वोशंट एज पर देयर प्लेस। ओके, तो उसी की प्लेस के हिसाब से आपको यहाँ पे उसको लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए, 84 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो देर इज़ अ 84 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1 डिजिट को लेंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पे जो डिविडेंड है वो बिगर है डिवाइज़र से। ओके, सो 2 के टेबल में 8 कब आता है, सो 2 4 ज़ा 8, सो 2 4 ज़ा 8, it's a first step. Now we have to subtraction. Okay, so 8 minus 8 is equal to 0. Okay, now next step is a bring down the number. Okay, so 4 हमने यहाँ से नीचे ले लिया। Okay, now 2 2 ज़ा 4, because यहाँ पे 4 है तो 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, so 2 2 ज़ा 4, so now there is a subtraction is a 0, so it means यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 आ चुका है और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 42। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, डी यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके, सो देर इज़ अ 189 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो फर्स्ट डिजिट आप चेक करो कि यहाँ पे 1 है जो आपका स्मॉल है, बिकॉज यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 1 है, तो आप यहाँ पे डिवीज़न नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 डिजिट्स का यूज़ करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 18। सो 9 के टेबल में 18 कब आता है, सो 9 2 ज़ा 18, सो हम स्टार्ट करेंगे 9 2 ज़ा 18। ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्शन, 18 minus 18 is equal to 0, so there is a 0। now next step is we have to bring down the number। okay, so 9 हम यहाँ से bring down कर लेंगे, so there is a 9। after that 9 1 ज़ा 9, because यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, so 9 1 ज़ा 9, so हमारा रिमाइंडर क्या होगा 0। ओके, और हमारा क्वोशंट होगा 21। ओके, आई अगेन रिपीट, 9 2 ज़ा 18, हमने यहाँ पे 2 नंबर्स क्यों यूज़ किए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो हमारा डिवाइज़र से छोटा है। ओके, आफ्टर दैट देर इज़ अ 9, तो हम 9 को यहाँ से ब्रिंग डाउन नीचे कर लेंगे, सो 9 1 ज़ा 9 एंड लास्ट हमारा रिमाइंडर है 0। नाउ क्वेश्चन नंबर ई, डी यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इक्वल होगा तो हम यहाँ पे कर पाएंगे, बट उससे स्मॉल होगा तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो अभी हम यहाँ पे 1 डिजिट का यूज़ कर सकते हैं। सो 2 1 ज़ा 2, सो देर इज़ अ 2 1 ज़ा 2। ओके,
So now we have to do the subtraction. 2 minus 2. So 2 minus 2 is equal to 0. Okay, now next is a we have to bring down the number. Okay, so there is a 6. Okay, so 2 के टेबल के अंदर 6 कब आएगा? 2 3 जा 6. So there is a 2 3 जा 6. Okay, now we have to do the subtraction. 6 minus 6 is equal to 0. Okay, now we have to bring down the number. So there is a 0. It means there is a 0. ओके, सो हमने यहाँ से ज़ीरो को नीचे ब्रिंग डाउन कर लिया है. ओके, नाउ 2 0 0, तो हम यहाँ पे ज़ीरो को ऐड कर देंगे. ओके, बिकॉज यहाँ पे जो ज़ीरो है वो हमने नीचे ले लिया है. अब ज़ीरो को आप मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर तो ज़ीरो ही मिलेगा. ओके, सो यहाँ पे अगर आप ज़ीरो कर रहे हो फिर भी आपको आंसर तो ज़ीरो ही मिलेगा, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट हाँ, हमें यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन के अंदर ज़ीरो लिखना पड़ेगा. ओके, सो आंसर इज़ 130. अब अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो. सो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या था? डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस हमारा रिमाइंडर. ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 130 प्लस रिमाइंडर हमारा है 0. ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 130 इज इक्वल टू 260 प्लस 0 इज इक्वल टू 260. ओके, सो हमारा आंसर राइट है. ओके, हमारा डिविडेंड एंड ये हमारा आंसर दोनों सेम है. ओके, सो आंसर इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर F you have to do in your homework and we have to go to the G. 168 divided by 6. So let's start. Okay, so question number G, 168 divided by 6. तो 6 है वो हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा डिविडेंट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज़ करेंगे? 2 डिजिट नंबर, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो 1 है वो स्मॉल है. 6 से यहाँ पे 1 स्मॉल है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे 2 डिजिट नंबर्स. सो 6 के टेबल में 16 कब आएगा? अदरवाइज 16 से कम, बिकॉज हम 16 से ज़्यादा तो नहीं ले सकते. ओके, सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18. सो 6 3 ज़ा 18 ज़्यादा हो रहा है. यहाँ पे हमारे पास 16 है, सो हम उससे लेस नंबर ले सकते हैं. सो 6 2 ज़ा 12. So there is a 6 2 ज़ा 12. Okay, now we have to do the subtraction. 6 minus 2 is equal to 4. 1 minus 1 is equal to 0. Okay, 16 minus 12 is equal to 4. Now we have to bring down the number. Okay, so यहाँ से हम 8 को नीचे ले लेंगे. Okay, so there is a 48. अब हमें देखना है कि 6 के टेबल में 48 कब आता है, अदरवाइज उसके नियरेस्ट नंबर. सो 6 के टेबल में 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48. सो यहाँ पे 6 8 ज़ा 48 होता है. सो यहाँ पे सेम नंबर हमें मिल गया है. ओके, सो इसे कम लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो 6 8 ज़ा 48. सो नाउ देर इज़ अ सब्ट्रैक्शन 0 0. सो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 0 हो चुका है. ओके, अगर आपको ये वेरिफिकेशन करना है तो आप किस तरह से करोगे? 6 मल्टीप्लाई बाई 28, तो आपको मिलेगा 168. इट मीन्स आपका सम राइट है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर H यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. And now we have to go to the question number I. 658 divided by 7. Okay, so there is a 658 divided by 7. First of all think, हम यहाँ पे 1 डिजिट यूज़ करेंगे या 2 डिजिट? ऑब्वियसली हम यहाँ पे 2 डिजिट यूज़ करेंगे, बिकॉज ऑफ हमारा जो डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट है वो 6 है एंड डिवाइज़र हमारा 7 है. सो यहाँ पे डिविडेंड है वो यहाँ पे स्मॉल है, तो हम यहाँ पे डिवीज़न नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ यहाँ पे 7 है. तो 7 के टेबल में कभी 6 तो आएगा नहीं, ऑलवेज 7 से ज़्यादा वैल्यूज़ ही होगी. तो हम यहाँ पे 2 डिजिट का यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
7 के टेबल में 65 या फिर 65 से कम नंबर कौन सा है? सो यहाँ पे 7 9 ज़ा 63 एंड 7 10 ज़ा 70। ओके, सो 70 65 से ज़्यादा है, सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 7 9 ज़ा 63। ओके, सो 7 9 ज़ा 63। ओके, नाउ वी हैव टू डू द subtraction. 5 minus 3 is equal to 2. 6 minus 6 is equal to 0. Okay, now we have to bring down the number. So हम यहाँ से नीचे नंबर को ब्रिंग डाउन कर लेते हैं. सो देर इज़ अ 28. अब 7 के टेबल के अंदर 28 कब आएगा? सो आपको 7 का टेबल तो ईजीली आता ही होगा. 7 4 ज़ा 28. So there is a 4 and there is a 28. So there is a subtraction 0 0. Okay. So is that your answer? So there is a 94 is your quotient. 7 is a divisor. 658 is your dividend and 0 0 is your remainder. Okay. Now question number 2. Divide the following. So there is a 3-digit number, 4-digit number, and we have to divide by only 1-digit number. Okay, so there is a only 1 digit, so 2 3 4 5 6 7. Okay, so first of all, question number A, 242 by 2. So we have to divide by 2. Okay, so let's start. Okay, so there is a 242 divided by 2. First of all, we have to take the 1-digit number. Okay, so there is the same number 2 and there is also 2. So we have to get it. Okay, अगर यहाँ पे 2 से कम होता तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते थे. Okay, so first of all, 2 1 ज़ा 2. So there is a 2 1 ज़ा 2. Okay, now what to do? We have to do the subtraction. Okay, so 2 minus 2 is equal to 0. Now we have to put down the one number. Okay, so 4 down. Okay, now 2 2 ज़ा 4. So 2 2 ज़ा 4. Okay, now again subtraction, there is a 0. Now again we have to put down the numbers. जब तक हमारे पास numbers है हम उसको नीचे put down करते रहेंगे. Okay, so now again 2. So there is 2. Again 2 1 ज़ा 2. 2 1 ज़ा 2. Now we have to subtract. So 2 minus 2 is equal to 0. Okay, so there is a remainder is 0. Divisor is a 2. Dividend is a 242 and quotient is a 121. And you also know about the verification. So how to verification the sum? डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 121 इज इक्वल टू हमारा डिविडेंड. ओके, सो इस तरह से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड वन इज 639 बाय 3. ओके, ओके, सो देर इज 639 डिवाइडेड बाय 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 डिजिट लेंगे यहाँ पे. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 6 है. सो 6 है वो डिवाइडर से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं. अगर यहाँ पे 3 से कम होता तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते थे. ओके, सो नाउ 3 2 ज़ा 6. ओके, नाउ वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. 6 minus 6 is equal to 0. Now we have to put down the one number. Okay, so there is a 3. Okay, now 3 1 ज़ा 3. 3 1 ज़ा 3. Okay, so there is a 3 minus 3 is equal to 0. Now again we have to put down the number 9. Okay, so now 3 1 ज़ा 3. 3 2 ज़ा 6 and 3 3 ज़ा 9. So 3 3 ज़ा 9. Okay, so remainder is a 0. Okay, so there is a remainder is 0. Divisor is a 3. Dividend is a 639 and quotient is a 200. Okay,
Now question number C you have to do in your homework. And now we have to go to the question number D. 3085 by 5. Okay, so there is a 3085 divided by 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वन डिजिट को चेक करेंगे, बट देर इज़ अ स्मॉलर. ओके, यहाँ पे जो हमारा डिवाइज़र है उससे ही हमारा फर्स्ट नंबर है वो स्मॉलर है, तो हम यहाँ पे वन डिजिट नंबर को नहीं ले सकते. सो नाउ वी हैव टू डू द टू डिजिट. तो अभी हम यहाँ पे टू डिजिट का यूज़ करेंगे. ओके, सो 5 के टेबल के अंदर 30 कब आता है? सो 5 6 30. 5 6 30. Okay, so 30 minus 30 is equal to 0. Okay, now we have to put down the number 8. Okay, so there is a 8. now 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता. तो हम क्या कर सकते हैं? 5 1 5, 5 2 10. जो 10 है वो 8 से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते. सो 5 1 5, 5 1 5. Now we have to do the subtraction. 8 minus 5 is equal to 3. Okay, so there is a 3. Now we have to again put down the number 5. Okay, so 5 के टेबल में 35 कब आता है? So 5 7 35. So 5 7 35. Okay, now subtraction, there is a 0. So there is a remainder is 0. Divisor is a 5. Dividend is a 3085 and quotient is a 670. Okay.